इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, इतनी सारी बुक्स, इतने सारे नोट्स, इतने सारे सिलेबस कवर कर लिया, फिर भी जब एग्जाम में बैठ जाते हैं तो हमारा सिलेबस मैच नहीं करता, आउट ऑफ लगता है, हमारे क्वेश्चन नहीं मैच करते, हम सॉल्व नहीं कर पाते। यही समस्या है ना। इसीलिए अब आ गई है आपके पास हमारी सीरीज जो डेली चल रही है, पीवाईक्यू सीरीज रियल एग्जाम पेपर। आज का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा 9 फरवरी 2026 को आया था। और पीवाईक्यू समझो, पैटर्न पकड़ो, सिलेक्शन को लॉक करो। और अगर तुम ये सीरीज देखने आए हो, तुम एक बहुत सीरियस एस्पिरेंट हो, तुम कर लोगे, तुम्हें यकीन होगा कि तुम कर लोगे। बस देखो और चुड़ो। लिखा है एक सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है और उसकी हाइट इतनी सेंटीमीटर है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया, तो ये कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनको हमें फॉर्मूला रटना होता है। तो तुम्हें याद है फॉर्मूला? याद है। इसका v हमारे पास दिया है। आयतन क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो v हमारे पास है 2926 बराबर पाई की वैल्यू होती है 22/60 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू नहीं दी है आपके पास, इंटू हाइट की वैल्यू दी है। तो हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं। तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन सभी हाइट, सॉरी आपके पास ये हाइट दिया हुआ है, तो हाइट आप क्या लिखेंगे? 19 सेंटीमीटर। ऐसी अप्रोच बताऊंगी जो कहीं नहीं देखा। सेकेंडों में सॉल्व करोगे, सेकेंडों में। कुछ स्मार्ट अप्रोच है, बस देखते जाओ, सब्र करो, पेशेंस करो। अगर क्लास पसंद नहीं आए तो तुम चैनल ब्लॉक कर देना, ठीक है? आओ, ये लिखा है आर स्क्वायर। हमें आर की वैल्यू निकालनी है। जब आर की वैल्यू ऐसे निकालनी हो तो आर जब मल्टीप्लाई में होता है तो इधर भेजता है, तो ये सभी को कहता है अगर उस पार गए तो पटक के मारूंगा उल्टा करके। तो ये सब उल्टा जाते हैं, तो 22/7 का हमारा 7/22 हो जाता है। 19 है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 1/19 हो जाएगा। बस हम इससे आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप देखिए ये हमारा 22 है, किससे कटेगा? 11 2 जा, ये जाएगा 11 2 जा, ये 7 11 6 जा, ये 6 जा, ये 2 से गया 133 133। सही है ना? अब हमारा जाता है 19 सत्ते 133 और ये 7 और 7 आपका बचा आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7। आप नॉर्मल की तरीके गुणा नहीं करेंगे, आप सीधे आर की वैल्यू निकालेंगे। √7 इंटू 7 बराबर हमारा आ गया 7 7 7। आर की वैल्यू आ गई। अब कह दो मैम इसमें खास क्या था? खास आगे के अप्रोच में होगा ना। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? टोटल सरफेस एरिया का होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर। हमारे पास समय कम है, हम समय के हिसाब से देखेंगे कि हमें इसको पूरा सॉल्व ना करना पड़े। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने 7 निकाल ली। एच प्लस आर, एच आपके पास 19 है, आर आपके पास 7 है। 19 में आपने 7 प्लस कर दिया, 19 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 19 सत्ते, ये 7 से 7 खत्म, आपका आया 2 इंटू 22 इंटू 19, 7 आपका कितना आया? 26। अब आपको इतना गुणा नहीं करना, देखो सबका लास्ट डिजिट गुणा के हमारे पास दो ट्रिक होती है, एक यूनिट डिजिट, एक डिजिटल सम। तो यूनिट डिजिट में हम डिजिटल सम तब लगाते हैं जब इनके सारे लास्ट डिजिट सेम हो, लेकिन हमारा सब लास्ट डिजिट सेम नहीं है, तो फटाक से लगाओ यूनिट डिजिट। इनका इकाई इकाई गुणा किया, 2 दूना 4, 4 और 4 छंग 24। लास्ट में 24 में हमारा 4 आ रहा है। किस में आ रहा है 4? ये रहा आपका। ये सारे ऑप्शन गलत। बस यही छोटी छोटी अप्रोच लगाओ, सीखो, महान बनो, अपनी जॉब लो। क्या लिखा है? 5625 को 6 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयरली संयोजन किया जाता है निवेश, तो अर्जित ब्याज ज्ञात करो। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ये क्वेश्चन किसी ने नहीं किया मॉक में, ये आया है अभी 9 फरवरी 2026 को। अरे तो अब की आएगा तो तुम करके आना, ठीक? देखो लिखा है 5625 को 6 वर्षों के लिए 16% वार्षिक। ये रेट हमारा वार्षिक ईयरली दिया है और हमारा संयोजित किस में हो रहा है? हाफ ईयरली में। तो इसको हम हाफ ईयरली निकाल लेते हैं। आर हमारी निकाल लेंगे 16/2, हाफ कर देंगे हमारी 8%, क्योंकि हमारा हाफ वर्जन लिखा है। लेकिन अगर क्वार्टरली होता तो 3 से करते हैं, ठीक? अब फिर उसके बाद टाइम पीरियड, अगर ये 6 वर्षों के लिए था वार्षिक
और अगर हम इसी को 6 को आधे आधे वर्षों में बांटे, 6 वर्षों को 6 महीने में बांटे, तो हमारा टाइम डबल हो जाता है, रेट आधा हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है। 6 इंटू 2 12, 12 ईयर्स, टाइम हमारे पास डबल हो गया। अब इसको बताओ, पसीने छूट जाएंगे, कर नहीं पाओगे, करके बताओ। चलो बताओ क्या लिखा है। सबसे बेस्ट अप्रोच देखो, हमारा 5625 लिखा है। इसमें हमें चाहिए 8% की रेट पर ब्याज चाहिए। तो आप बताओ, आपके पास 100 रुपए है, 100 में आपने 8% का ब्याज दिया, तो आपका मिश्र धन कितना बनेगा, अमाउंट 108 बनेगा। तो 108 आपका अमाउंट बना। कैसे अमाउंट बना, जैसे कि हमारे पास 8% है, तो 8/100 होता है 8/100। हम इसको काट भी सकते हैं, पर हमें क्वेश्चन को इजी, सोल्यूशन को आसान करना है, तो सीधे सीधे हमने इसमें प्लस कर दिया, क्योंकि ये अब मैम कह दो CI में ये सब तो होता नहीं था। हाँ, नहीं होता था, इसलिए हम बेस्ट अप्रोच लाए हैं। इसको एक बार सीखो। जैसे कि आपने CI और SI में पढ़ा होगा कि 2% 25% लाभ होता है, तो हम 1/4 में एक और जोड़ देते हैं, वैसे ही इसमें भी हम प्लस कर सकते हैं। 8% को हम लिख सकते हैं 8/100, तो इसका हम प्लस कर देंगे तो 108/100 कर सकते हैं। अब फिर ये कितने समय के लिए दिया है, 12 वर्षों का, तो इसका हम 12 बार गुणा। अब बच्चों की बुद्धि फिर गई। आप कह दो 12 बार 108 का गुणा कैसे करें, कहां से करें, कहां से करोगे हैं? तो वही तो ट्रिक समझनी है आपको। यहां पर लगा देना है यूनिट डिजिट। पहले इससे इकाई का अंक निकालो, 8 का इकाई का अंक निकालो। ये पहले आपका क्या बनेगा, इसको इजी करो, मेड इट इजी। 5625 गुणे 1.08 की पावर आपकी हो गई 12। 12 में आप इकाई का अंक निकालेंगे, 8 की पावर 12 है, 12 को हमने 4 से भाग दिया, 4 से भाग देने पर इसमें रिमाइंडर शेष आया, 0 आया। और रिमाइंडर अगर हमारा 0 आता है तो हम 0 को इक्वल टू 4 मानते हैं। तो 8 की पावर 4 निकाल लो, 8 की पावर 4 निकाल लो, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 ही 8 64, 4 आया इकाई, 4 8 32, 32 में 2 इकाई का अंक आया, 2 8 16, इकाई का अंक हमारे पास आ गया 6। इसका यूनिट डिजिट आया हमारे पास 6, और ये इसका 5 है, तो 6 पंचे 30। हमारा आंसर जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 30 का 0। और ये 30 का 0 है क्या, ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये हमारा मिश्र धन है, अमाउंट है, ये ब्याज नहीं है, ये मिश्र धन ए है आपका। तो जब आपका CI SI में आप लोग मिश्र धन निकाल लेते हैं, तो आपको अगर CI निकालना होता है तो आपको अमाउंट माइनस P मूलधन करना पड़ता है। तो आपका अमाउंट के लास्ट डिजिट में 0 आएगा, मूलधन के लास्ट डिजिट में आपका 5 है, क्योंकि 5625 है ना, तो लास्ट डिजिट 5 है, इकाई के अंक से निकाल रहे हैं। तो ये सोचो, अगर इसके अगल बगल 2 हो, 4 हो, 5 हो, मतलब 0 के बगल में कोई भी संख्या हो, तो हम इससे 1 हासिल लेंगे, ये हमारे पास 10 बचेगा, 10 में ही 5 घटाएंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, लास्ट डिजिट क्या होगा आंसर का, 5 होगा ना, 5 होगा ना। तो बस हो गया सॉल्व। देख लो ऑप्शन में, एग्जामिनर खुद कह रहा है कि तुम यहाँ पर ऑप्शन लगाओ, स्मार्ट अप्रोच लगाओ, मत परेशान हो। ऐसी अप्रोच इतनी अच्छी अच्छी हैं, लास्ट के 10 सवालों में वो सवाल जिनमें बच्चे फंस रहे हैं, जो मैरिड हाई ले जा रही है, 1 करोड़ बच्चे ने फॉर्म भरा है इस बार, और ऐसे ऐसे सवाल आए हैं। अगर कहीं चूक कर दिए, सिलेबस में ही अटके रह गए, तो फिर रह जाओगे। आओ देखो, A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:10 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। A और B, एक A महाशय हैं, एक B महाशय हैं। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4, एक 3 साल का, एक 4 साल का। फिर 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, अब ये चले गए 4 वर्ष पहले, इन्होंने 4 वर्ष अपने से कम किया, इन्होंने 4 अपने से कम किया। इनकी आय का अनुपात रेशियो क्या था, 7:10 रेशियो था।
वर्तमान एज पूछ रहा है उनकी। हम उनको तो ऐसे ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले ऐसे बेसिक समझो। क्या है कि वर्तमान आयु उनकी 3 है। हमने इनको वर्तमान आयु का जब हमें सॉल्व करना होता है रेशियो में एक्स से देते हैं, एक्स वाई कुछ भी मान लेते हैं तो हमारा, अब मानो उनकी वर्तमान एज, मानो तुम्हारी एज 3x है, 30 साल है, और तुम कह दो 4 साल पहले कितनी थी, तो आप अपनी एज से 4 साल वापस जाओगे तो 3x - 4 अपान, अब ये रेशियो में है तो अपान में होगा तो 4x - 4 कितनी आती है, दोनों से अगर हम 4 ईयर कम कर देते हैं तो हमारा कितना आता है आंसर, अनुपात आ जाता है 7:10। अब इनको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम। 10 त्रिक 30x, 4 7 चौक 28, 2x, आपका आएगा 2x। कंफ्यूज हो गए? नहीं कंफ्यूज होना, फिर से देखो। मैं आप लोग को बेसिक से एडवांस ले जा रही हूँ तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप देखो डायरेक्ट करो, 10 त्रिक 30x आपका इधर आ जाएगा और ये 7 चौक 28x आ जाएगा, और जब ये आमने सामने होंगे तो 30 में 28 जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर 10 चौक 40, 7 चौक 28, और 40 में 28 चले जाएंगे, 12 आ जाएगा। 2x की वैल्यू आ गई 6, 6 और 6 का हमने निकाला, 3 से निकाला वर्तमान है 36 18, 6 चौक 24, बस आ गया। अब कितने यहाँ चकरा गए, है ना, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गया ना। तो चलो हम फिर से देखते हैं, बेसिक से करके देखेंगे। समझ में आ गया तो गुड, और नहीं समझ में आए तो गुड, फिर भी बेटर गुड। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप करना चाह रहे हो, तो कैसे कर रहे हैं हम ये देखिए। एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, अगर कहीं डाउट है तो पूछो, और जिनको आ रहा है वो स्किप करके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लास मिस मत करना। ये यहां से जाएगा 10 त्रिक 30x माइनस 10 चौको 40 बराबर, इनका तिर्यक गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 चौक 28x माइनस 7 4 जा 28। अब देखो x की वैल्यू x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। 30x में 28x गया बराबर हमारा आ गया ये 40, इधर जाएगा प्लस का 40 माइनस 28। अब 30 में 28 गया, हमारा 2x बचा बराबर ये हमारा 12 आ गया। x की वैल्यू आ गई 12/2, 12/2 तो 12/2 की वैल्यू 6, x की वैल्यू आई 6, और 6 हमारा x की वैल्यू है। तो कह रहा है, इसमें पूछा वर्तमान आई 3x थी, 4x थी, तो हम इसमें वर्तमान एज निकाल लेंगे। 3x में हम x की जगह 3, x की जगह 6 लिख दिया। 36 का 18 है कहीं ऑप्शन में, 18 का ऑप्शन एक ही मिला, हमारा आंसर ये हो गया। समझ में आया? समझ में आ रहा है? मेथड अच्छा है, ट्रिकें अच्छी हैं, समझ में आ रही हैं तो लाइक करें, बताएं कि हाँ अच्छा समझ में आया। क्या हेल्प कर सकते हैं वो भी बताएं। ए ने बी को एक वस्तु 12% के लॉस और बी ने सी को 20% के प्रॉफिट पर बेचा। यदि सी ने बी को इतने रुपए दिया तो ए का क्रय मूल्य बताइए। सीधे सीधे देखो, ए ने 100 रुपए में सामान खरीदा, उसने बी को 12% लॉस पर दिया, बी को 12% लॉस पर दिया, 12 माइनस कर दिया, 12% लॉस 100 रुपए था, उसमें से उसने 12% उसकी हानि हो गई। आपने यहाँ से 100 हटा दिया, यानी उसको 12 रुपए का नुकसान हुआ। तो 100 में से 12 घटाएंगे, उसने 88 रुपए में खरीदा। ठीक, 88 में खरीदा, समझ में आया। फिर इसके आगे आते हैं, ये हुआ ए ने इसको दिया बी को 88 में, बी ने दिया सी को, ये सी की बात आ रही है, बी ने दिया सी को कितने में दिया, 20% के प्रॉफिट पर। 20% का प्रॉफिट क्या होगा, 100 रुपए की चीज थी, उसमें आपने 20% का लाभ पाया, तो 100 का 20% होता है 20, और आपने उस 20 को जोड़ दिया 120, तो 120/100, 120/100। तो कह रहा है सी ने बी को इतने रुपए में दिया, कितने में दिया, 1122 रुपए में दिया। इतना करने के बाद ये सामान कितने का हुआ, 1122 का।
ये एक्स से करेंगे। अब कह दो ये इतना ही कैसे आया। ये देखो, अगर आप देखो, आप समझो होलसेल वाली दुकान से, एक होलसेल वाला दुकानदार सामान लाता है, वो छोटे दुकानदार को देगा, उसने अपनी लॉस पर दे दिया, चलो हमको कोई घाटा हो गया, सामान बिक गया। फिर छोटे दुकानदार बी ने सी को दे दिया, बी ने ग्राहकों को दिया 20% के लाभ पर। ग्राहक ने उस 100 रुपए की चीज, जो 100x रुपए का सामान था, उसको 1122 में रुपए में खरीदा। तो ये पूछ रहा है ए का जो होलसेल वाला आदमी था, इसका MRP क्या रहा होगा, इसका खरीदारी प्राइस क्या रहा होगा। तो इतना हम उसको लंबा संबा करने से अच्छा डायरेक्ट किया। अब डायरेक्ट कैसे किया, देखो 100x रुपए का था मान, 12% लॉस हुआ, हम 100 में 12 घटा दिए, 88/100। फिर 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 में हमने 20 प्लस कर दिया, 120/100 बराबर हमारा सामान 1122 का हुआ। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ हम केवल x को बचाएंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो 1122 इंटू 120/100 को 100/120, क्योंकि बराबर के उस पार जाते हैं तो उल्टा करके मार खाते हैं, तो ये उल्टा हो जाते हैं सभी आके और काटे जाते हैं। 88/100 को 100/88, ये 100 है, 100x है, तो हमें 100x की वैल्यू निकालनी है। फिर सॉल्व करो, 0 से 0 गया आपका, 11×8 = 88, 11 एकम 11, 11 दूना 22, ठीक। यह आया आपका 3 चौको 12, 3 त्रिको 9, 1 10, 3 चौको 12 आया। ये आपका 2, 17 दूना 34। अब ये 17 है, ये 8 दूना 16 है, तो आपका यहाँ पर आया 100x बराबर 1700/8 दूना 16। तो अब हम इसका निकाल कर देख लेते हैं। 100x, क्योंकि हमने पूरा रेट 100x माना था, तो हम 100x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 16 एकम 16, 1 आया, 1 आया, 10 में नहीं जाएगा, 0 रखा, तो ये पूरा हो गया। 16 का भाग हम 100 में देंगे, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 106 करके कोई ऑप्शन है, 106 करके कोई ऑप्शन है, ये रहा, नजर आया, नजर आया, मिल गया, ये रहा आपका आंसर। समझ में आया। मेथड अगर सही लग रहे हैं तो कमेंट में बताते जाइए। आपका ये आया सबसे अच्छा सवाल कि लिखा है 45, 63, 81 का LCM बताओ। सॉरी, बताओ LCM बताओ, इनका LCM बताना है। तो आप सीधे इनके स्मार्ट तरीके से देखो कि हमें इनके फैक्टर देख लेना है। ये लिखा है 45, 63 और 81, तो 81 होता है 9 9 जा, ये 9 7 जा होता है, और ये 9 5 जा होता है। तो इनमें सभी में 9 है, हम देख लेंगे इनका टोटल सम करके 9 से कटेगा कि नहीं। आपको लासा नहीं निकालना है कि आप लंबा गुणा करते जाओ, आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है। इनमें LCM में बिल्कुल स्मार्ट बनो। 9 से सबसे कट रहा है, हम डिजिटल सम से देख लेंगे 9 से कौन कट रहा है। 5 4 9, 5 2 7, ये 9 से नहीं कटेगा। फिर 8 2 10, 3 18, 10 3 13, 5 18, ये 9 से कट रहा है भाई। 5 4 9, 5 2 7, ये नहीं कट रहा। फिर 8 2 10, 8 2 10, 3 13, 5 18, ये भी 9 से कट रहा है। अब कह दो मैम जी इसमें 2 ऑप्शन हो गए। अरे तो 9 से हमने चेक किया था ना अभी। 5 से देखो, लास्ट डिजिट 5 है दोनों का, ठीक है। 7 तो बाकी है, 7 से कर लेते हैं। देखो 7 से ये नहीं कटेगा, ये 7 चौक 28, 7 पना 35, आपका केवल डी आया। डी ऑप्शन सही हुआ। समझ में आ रहा है, सोल्यूशन अच्छे लग रहे हैं आपको। यही मेथड अपनानी, क्योंकि एग्जामिनर खुद जान के इतने बड़े बड़े सवाल देता है। ये देखो लिखा है एक जैकेट को 120 रुपए में बेची जा रही थी, कीमत में 15% की वृद्धि के बाद नई कीमत बताओ। 120 रुपए का सामान था, दुकानदार कह रहा है तुमको हम 15% बढ़ा कर ही देंगे, बताओ। उसने 15% बढ़ा दिया, नई कीमत क्या हुए। 120 से पहले ऑप्शन में देखो 120 में बेच रहा था, उसने बढ़ाया, तो आपका जो आंसर होगा वो 120 से तो प्लस ही होगा। डायरेक्ट देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि 120 रुपए में सामान था, उसने 15% बढ़ाया, तो उसका सामान की वैल्यू 120 से प्लस होगी। राइट, गलत तो नहीं बोल रहे। अब बताओ 102
120 से छोटा, 118 120 से छोटा, 120 में वृद्धि हुई, 120 हो नहीं सकता। आंसर क्या आया? 138। बिना सॉल्व करे, खाली क्वेश्चन बता रहा था। घंटों लगाओगे, ये करोगे वो करोगे, बताओ है कि नहीं है? समझ में आया? अगर ऐसे सॉल्व करना होता तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो 120 का समान था, इसने 15% की वृद्धि कर दी, तो आप 15% की वैल्यू क्या लिखते हैं? 3/20। अब 20 रुपए का सामान था, उसने 3 रुपए की वृद्धि कर दी, तो इसने 23 रुपए में सामान बेचा, तो इसने 23/20 की, तो 0 से 0, 2 छंग 12, 23 छक्का 138। बताओ, मैच किया, ऑप्शन मैच किया, सोल्यूशन समझ में आया? खुश हो रहे होगे कि क्या बता रही है मैम। चलो और नेक्स्ट पे लिखा है 5% 8% की क्रमिक दर का समतुल्य एकल दर सक्सीसिव इंक्रीज बताओ। बताओ बताओ, कोई बताने वाला है आंसर? एनी कमेंट? चलो ये वाला बता देते हैं। ये हमारा ए बी रूल है, तो ए बी रूल से हम क्या करेंगे? जब हमारे पास दो हों क्रमिक दर है, तो ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू 100। तो ए की जगह हमने 5% रखा, प्लस 8, बी की जगह 8% प्लस 5 इंटू 8 अपॉन 100। 8 5 13 प्लस 8 5 40 अपॉन 100। ये क्वेश्चन कुछ गलत लिखा है, इसमें कुछ लिखा नहीं है। अच्छा जो इंक्रीज है, इंक्रीज ही तो है, सही तो है। तो आपका आया 14/100, तो आपका आंसर आया 13 प्लस 0.40, और आपने इसको प्लस किया 13.40। कोई है ऑप्शन के करीब? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन आपके गलत। आप इसको अप्रॉक्स में सी मान सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा 12 से ज़्यादा है, लेकिन बाकी ऑप्शन में कोई नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन गलत है, इस पर क्लेम भी हो सकता है। एग्जामिनर 2 सवाल अगर गलत ना रखे तो हमारा सिस्टम ही सुधर जाए पढ़ाने का, एग्जाम्स का, पेपर का, नौकरी का। ये क्या लिखा है बताओ? सिंप्लीफाई करो। 6pq प्लस 14q का होल स्क्वायर माइनस 6pq माइनस 14pq का होल स्क्वायर। बताओ, ये लिखा है, क्या फॉर्मूला नजर आ रहा है? ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा है तो ये होगा आपका 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab। तो डायरेक्ट यहाँ से हम 4ab की जगह 4 की जगह 4a की जगह लिखा, ये हमारा a है, ये हमारा b है। a की जगह लिखा 6pq इंटू b की जगह हमारा आया 14q। तो अब हम सीधे लिख देते हैं, इनका गुणा करेंगे। तो पहले आप पी क्यू से देखो, पी क्यू, पी एक है, क्यू डबल है, तो क्यू की पावर 1 क्यू की पावर n, गुणा में पावर्स जुड़ जाती है, मल्टीप्लाई में पावर्स जोड़ दी जाती हैं, तो क्यू की पावर 2 हो जाता है। फिर अब देखो 4 और ये 6, 4 छंग 24, 24 चौको 96, 24 एकम 24, 24 में 9 जोड़ा, आपका आ गया 33 आंसर। इतने आसान सवाल हैं, लेकिन कहीं लेवल थोड़ा सा वो हो जाता है, तो आपका एक एक नंबर कीमती है। PYQ करो, आपका सारा सिलेबस रिवीजन। अब आएंगे हम कल नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास समझ में आ रही है तो कमेंट में यस लिखो। कोई ज़रूरत हो, कोई हेल्प चाहिए हो तो पर्सनली आई हेल्प यू, आप कमेंट में बस लिखो। ओके।